क्या कभी सोचा है, कभी कभी बिना बुलाए भी कुछ जगहों पर जाना क्यों जरूरी होता है। जी हाँ, बिना बुलाए, क्योंकि भूत कहते हैं जहाँ मदद की जरूरत हो वहाँ नियंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता। आज हम जानेंगे ऐसी 7 जगह जहाँ अगर आप खुद से पहुँचे तो न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में रोशनी आएगी, बल्कि आपके भीतर भी गहराई से दया, समझ और शांति पैदा होगी। यह कोई आम बातें नहीं है, यह वह बुद्ध उपदेश है जो हमें सिखाते हैं कि सही जगह पर हमें पहुंचना ही सही कर्म है, चाहे किसी ने बुलाया हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 जगह जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध के अनमोल विचार, पार्ट 1। जहां कोई दुखी हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी को चुपचाप रोते हुए देखा है, बिना आवाज़, बिना शिकायत, बस अंदर से टूटा हुआ? ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं या सोचते हैं किसी और की बात है, मुझे क्या। लेकिन बुद्ध कहते हैं जहाँ कोई दुखी हो वहाँ बिना बुलाए जाना जरूरी है, क्योंकि दुख की कोई आवाज़ नहीं होती, वह सिर्फ संवेदनशील दिल सुन सकता है। जो मनुष्य किसी के आंसुओं की भाषा समझ लेता है वह खुद करुणा का रूप बन जाता है। एक बार बुद्ध एक गांव में से गुजर रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, फटी साड़ी में, चेहरे पर धूल, आंखों में सूखा सन्नाटा। उसने कुछ नहीं कहा, पर बुद्ध रुक गए। उन्होंने बस एक नज़र में उसका दर्द पढ़ लिया। फिर अपने शिष्य आनंद से बोले, देखो, यह स्त्री कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इसका मन चिल्ला रहा है। चलो इसे सुनते हैं। वो बैठे सुना और बस साथ दिया। कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, बस उपस्थिति थी। कभी कभी यही सबसे बड़ा दान होता है। आज हम सबके आसपास भी ऐसे लोग हैं, दोस्त, परिवार या कोई अजनबी, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हैं। और हम सोचते हैं जब बुलाएगा तब देखेंगे, लेकिन सच्ची मानवता यह नहीं। बुद्ध का कहना है जहाँ करुणा की जरूरत हो वहाँ नियंत्रण का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तुम किसी के दर्द में बिना बुलाए शामिल होते हो तो सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी ठीक करते हो। उस पल तुम्हारा हृदय बड़ा हो जाता है। तुम ईश्वर या सत्य के जरा और करीब पहुंच जाते हो। तो याद रखो, अगर कहीं तुम्हें लगे कि किसी का मन टूटा है तो कदम बढ़ाओ। कभी कभी तुम्हारी खामोशी मौजूदगी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे वो जगह कोई जान खोज रहा हो वहाँ बिना बुलाए पहुँचना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का दीपक तभी जलता है जब कोई उसे जलाने वाला पास आए। पार्ट 2। जगह कोई ज्ञान खोज रहा हो वहाँ बिना बुलाए जाना जरूरी होता है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, बनते, क्या हमें सिर्फ उन्हीं को उपदेश देना चाहिए जो हमें बुलाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, अगर कोई ज्ञान खोज रहा हो तो उसे राह दिखाने के लिए नियंत्रण का इंतजार मत करो, क्योंकि ज्ञान की भूख सबसे पवित्र प्यास है। जो उसे महसूस करता है वह पहले से आधा जाग चुका होता है। बस जरूरत है किसी के आने की जो उसकी लोह को भड़काए, जो उसकी खोज को दिशा दे। सोचो, अगर कोई अंधेरे में दीपक ढूंढ रहा हो और तुम उसके पास रोशनी लेकर खड़े हो, तो क्या तुम कहोगे पहले बुलाओ फिर जलाऊंगा? नहीं ना। वही बुद्ध का संदेश है, जहाँ ज्ञान की चाह दिखे वहाँ खुद पहुँचना चाहिए। बुद्ध के जीवन में एक कथा आती है। एक नौजवान लड़का था, नाम था सुबोधि। वो हर दिन बुद्ध के पास आता, लेकिन कुछ बोलता नहीं था, बस दूर से देखता, सुनता और चला जाता। शिष्य बोले, बनते, यह समय बर्बाद कर रहा है। बुद्ध ने कहा, नहीं, इसका मौन ही इसकी पुकार है। एक दिन बुद्ध खुद उसके पास गए और बोले, जो ढूंढ रहा है उसे रास्ता दिखाना मेरा धर्म है, नियंत्रण का इंतजार नहीं। उस दिन सुबोधि रो पड़ा, कहा, बनते, मैं सोचता था मैं योग्य नहीं। बुद्ध ने कहा, योग्यता नहीं, इच्छा ही पर्याप्त है। हम भी जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने मन में सवाल लिए घूमते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों दुखी हूँ, पर वे पूछ नहीं पाते
क्योंकि समाज ने सिखाया है सवाल करना शर्म की बात है। ऐसे में अगर तुम थोड़ी सी समझ या अनुभव है तो तुम्हारा काम है उनके मन का द्वार खोलना। धीरे से, बिना उपदेश दिए, बिना बोझ डाले, बस एक रास्ता दिखाना। बुद्ध कहते हैं ज्ञान बांटना कोई अहंकार नहीं, बस सबसे पवित्र सेवा है। क्योंकि ज्ञान जब साझा किया जाता है तो बढ़ता नहीं, फैलता है। इसलिए याद रखो, जहाँ कोई अंधेरे में सच्चाई ढूंढ रहा हो वहाँ बिना बुलाए जाना ही सच्ची बुद्धि है। क्योंकि ज्ञान सिर्फ अपने नहीं होता, वह उस दीपक की तरह होता है जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। पार्ट 3, जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, जहाँ आग लगी हो वहाँ खामोशी खड़े मत रहो। क्योंकि जब दो दिलों के बीच नफरत की आग जलती है तो सिर्फ वो दो ही नहीं जलते, पूरी हवा जहरीली हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पर लड़ने नहीं, शांति बनाकर। एक बार दो गांव आपस में लड़ रहे थे। झगड़ा इतना बड़ा कि तलवारें उठ गई। बुद्ध को पता चला तो वह उसी रात वहाँ पहुँच गए। किसी ने नहीं बुलाया था। लोग बोले, बनते यह हमारा मामला है, आप क्यों आए? बुद्ध मुस्कुराए, जब इंसान इंसान से नफरत करने लगे तो यह मत मामला किसी का एक का नहीं रहता, यह मानवता का मामला बन जाता है। उन्होंने ना किसी की पक्ष की बात की, ना किसी का दोष बताया, बस एक कहानी सुनाई। एक बार दो बैल लड़ रहे थे। लड़ाई इतनी बड़ी कि खेत रोन दिया, फसल मरी, किसान भूखा रह गया। फिर बोलो बैलों ने और देखा, अब तो चरने के लिए घास ही नहीं बची। सन्नाटा छा गया, लोगों ने हथियार रख दिए। बुद्ध जानते थे झगड़ा तभी रुकता है जब कोई तीसरा व्यक्ति जो खुद शांत हो बीच में आता है। क्योंकि दो गर्म मन आपस में कभी ठंडक नहीं ला सकते। आज के समय में भी यही होता है। घर में, दोस्तों के बीच या समाज में लोग बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि रिश्ता जल जाता है और हम सोचते हैं मुझे क्या लेना देना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी विवेक है तो वहाँ जाओ जहाँ कलश हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी शांति की जरूरत है। कभी कभी बस एक व्यक्ति की सच्ची चुप्पी हजारों शब्दों से ज़्यादा असर करती है। वे माहौल को बदल देती है। लोग समझने लगते हैं कि यह झगड़ा किसी जीत की नहीं बल्कि हार की निशानी है। तो याद रखो, अगर तुम किसी जगह आवाज़ ऊंची होती सुनो, किसी के मन में क्रोध उबलता देखो तो वहाँ से भागो मत। वहाँ जाकर शांत होकर सिर्फ सुनो, क्योंकि शांति सुनने से शुरू होती है, बोलने से नहीं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे, जहाँ कोई सेवा का अवसर मिले वहाँ बिना बुलाए क्यों पहुँचना चाहिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, सेवा वो द्वार है जिससे हर मनुष्य मुक्ति की ओर चलता है। पाठ 4, जहाँ सेवा का अवसर मिले वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी नहीं करते, उसी क्षण तुम खुद से दूर हो जाते हो। सेवा देना का काम नहीं, यह अपने भीतर के अहंकार को गलाने का तरीका है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, जहाँ सेवा का अवसर मिले वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि सच्ची सेवा कभी नियंत्रण से नहीं होती, वह तो करुणा की सहज प्रतिक्रिया है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद और कुछ भिक्षु यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बीमार था और पानी मांग रहा था। सारे शिष्य जल्दी में थे। बोले, बनते हमें गांव तक पहुंचना है, वहाँ बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, जो इस एक की सेवा नहीं कर सकता वह हजारों को उपदेश देने का अधिकार नहीं। उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को पानी पिलाया, कपड़ा धोया और मुस्कुराकर बोले, देखो, हम सब किसी न किसी रूप में इसी हालत में हैं, कभी थके हुए, कभी प्यासे। अगर आज हम किसी की सेवा करते हैं तो कल कोई हमारी सेवा करेगा। यही जीवन का संतुलन है। सेवा का अर्थ सिर्फ गरीब को खाना देना नहीं, कभी कभी सिर्फ सेवा यही भी होती है, किसी को सुन लेना जब वो टूटा हुआ हो, किसी को हौसला देना जब वह हार मान चुका हो, या किसी को रास्ता दिखाना जब वह अंधेरे में भटक रहा हो।
बुद्ध ने कहा था, जो सेवा करता है वह दरअसल खुद को साफ कर देता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं बिना लाभ की सोच के, तो भीतर से एक नई रोशनी जलती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही धड़कन से जुड़े हैं। आज की दुनिया में लोग सेवा को सोशल मीडिया वर्क कहने लगे, पर बुद्ध के लिए यह आत्मा का काम था, एक ऐसी आदत जो जीवन को हल्का बना देती है। इसलिए अगर तुम्हें कहीं किसी की मदद करने का मौका मिले तो मत सोचो कि उसने बुलाया या नहीं, बच जाओ, क्योंकि सेवा वही है जो बिना बुलाए की जाए। जब अगले हिस्से में हम जानेंगे जहाँ सच्चाई छिपाई जा रही हो वहाँ बिना बुलाए जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं सत्य की रक्षा वही करता है जो दूसरों की छुपी में नहीं डरता। पाठ 5, जहाँ सच्चाई छिपाई जा रही हो वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, सत्य वह दीपक है जो अगर बुझने लगे तो हर जागे हुए मनुष्य का कर्तव्य है उसे फिर से जलाना। सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, कभी वह डर के नीचे दब जाती है, कभी झूठ की आवाज़ों में खो जाती है, और ऐसे वक्त में अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो झूठ अपना साम्राज्य बना लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जहाँ सत्य छिपाया जा रहा हो वहाँ बिना बुलाए पहुँचना चाहिए। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यापारी आया। वो डर के मारे कांप रहा था। बोला, बनते, मैंने देखा है कि गांव का प्रमुख लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो वह मुझे सजा देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू सजा के डर से सत्य छिपाएगा तो वह सजा तुझ पर हर दिन गिरेगी। भीतर से फिर बोले, सत्य बोलना शेर की दहाड़ जैसा है। शुरुआत में डर लगता है, पर एक बार दहाड़ दी तो जंगल भी सन हो जाता है। हम सबके आसपास भी ऐसी जगह है, ऑफिस में जहाँ, समाज में, यहाँ तक कि घरों में, जहाँ सच दबा दिया जाता है, कभी ताकत के डर से, कभी रिश्तों के डर से, कभी भीड़ की छुपी से। पर बुद्ध का मार्ग अलग है। वह कहते हैं जो व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा होता है वह अकेला नहीं होता, सत्य खुद उसके साथ खड़ा होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई बात जानबूझकर छुपाई जा रही हो या कोई निर्दोष झूठे आरोप में फंसाया जा रहा हो तो चुप मत रहो, क्योंकि छुपी भी अन्याय के साथ ही बनी सकती है। बुद्ध का उपदेश सीधा था, सत्य की रक्षा वही कर सकता है जो अपने डर से मुक्त हो, और जो हर बार सच के लिए खड़ा हो जाता वह दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में गिना जाता है। तो अगली बार जब तुम किसी झूठे को तैरते देखो, किसी सच्चे इंसान को बद पे देखो, तो वह बिना बुलाए जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो शायद सच हमेशा के लिए खो जाए। पाठ 6, जहाँ प्रेम की कमी हो वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम की जरूरत होती है, और यही वजह है कि हमें ऐसी जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ नफरत, दूरी या ठंडापन हो वही प्रेम का बीज सबसे जरूरी होता है, और उस बीज को ले जाने वाला एक जागरूक, करुणामय इंसान होता है। एक बार एक गांव था जहां लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे यह साधु हमारे रीति रिवाज तोड़ता है। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, चलो आज हम उसी गांव चले। शिष्य हैरान हुए, बनते, वो लोग आपको गालियां देंगे, पत्थर फेंकेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, अगर वह प्रेम से नहीं है तो हमें और कहाँ जाना चाहिए। जब बुद्ध पहुँचे सचमुच लोगों ने पत्थर उठाए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। फिर बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? लोग बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा क्रोध भी अब तुम्हारे पास रहेगा। मैं उसे नहीं लेता। सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर पहली बार शर्म आई, और फिर वही गांव जो पहले नफरत से भरा था धीरे धीरे बुद्ध का सबसे शांत स्थान बन गया। बुद्ध का संदेश साफ था, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जाओ, क्योंकि अगर प्रेम वहीं नहीं पहुँचेगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आज भी हम देखते हैं कई घरों में रिश्ते टूट रहे हैं, लोग बात करना बंद कर चुके हैं। हर कोई सोचता है वह आए तो मैं बात करूं, पर बुद्ध कहते हैं पहला कदम प्रेम ही उठाए। अगर तुम वहां जाओ जहां ठंडा बने और थोड़ी गर्मी, थोड़ी करुणा ले जाओ तो माहौल बदल सकता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो हर दीवार पिघाल देती है। तो याद रखो, अगर कहीं नफरत, दूरी या छुपी महसूस हो तो वहाँ से भागो मत,
वहीं रुको, वहीं जाओ, वही प्रेम बांटो, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। तुम्हारा होना अब आखिरी हिस्से में है। हम जानेंगे जहाँ अन्याय अन्याय हो रहा हो वहाँ बिना बुलाए जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि भूत कहते हैं मौन व्यक्ति भी दोषी है अगर वह अन्याय देखकर चुप रहता है। पार्ट 7, जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भूत ने कहा था अगर तुम अन्याय देखकर चुप हो जाते हो तो अन्याय और तुम्हारे बीच का फर्क मिट जाता है। जहाँ अत्याचार, शोषण या गलत बात हो रही हो वह भूत का शिष्य कभी मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मौन कई बार झूठ का सबसे सुरक्षित आश्रम बन जाता है। एक बार भूत के एक शिष्य के देखा कि गांव में एक अमीर आदमी एक नौजवान को बिना वजह कोड़े मार रहा था। सारे लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। वो सोच रहे थे क्यों पकड़ में पड़े, लेकिन तो शिष्य आगे बढ़ा। उसने कहा रुको, लोग डर गए, पागल है क्या? वो बोला अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल यह किसी और को मारेगा। जब बात युद्ध और भूत तक पहुंची तो किसी ने कहा बनते उसने खुद को खतरे में डाल दिया। भूत मुस्कुराए, नहीं, उसने खुद को मुक्त कर लिया। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वह डर के बंधन से आजाद हो जाता है। भूत के अनुसार जहाँ अन्याय हो वहाँ चुप रहना भी पाप है, क्योंकि चुप रहकर हम गलत को ताकत देते हैं। और याद रखो, सत्य की जीत हमेशा शोर से नहीं, कभी कभी एक सच्चे कदम से होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।